अस्सलाम वालेकुम। माइंड केयर ऑन के प्लेटफॉर्म से मैं हूं फरानाज। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्टूडेंट काउंसलर। करंटली आई एम वर्किंग इन अमृत नेशनल स्कूल एंड आई एम आल्सो वर्किंग on Mind Care On platform from where I'm talking to you today. Mind Care On एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम डिफरेंट मेंटल हेल्थ के इश्यूज पर बात करते हैं, उन पे काम करते हैं, उनका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये एक बहुत ही सिक्योर और सेफ वेबसाइट है जिसमें आप अपने मसाइल का हल बहुत ही आसानी से तलाश कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। सो यू कैन एनी टाइम यू कैन टॉक टू देम, you can consult them regarding your issues related to depression, anxiety, schizophrenia, other mental disorders, anger management, stress management, and all. So today I'm going to talk to you about mindfulness at workplace. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि माइंडफुलनेस इन वर्क प्लेस, इस पर हम बात क्यों कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। आजकल हम जब भी कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारा जहन माजी या मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा होता है। अपनी करंट सिचुएशन, अपने हाल के बारे में वो नहीं सोच रहा होता कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ और मुझे अपने अभी के जो काम हैं उन पे कितनी तवज्जो देनी है। उसी को बेहतर बनाने के लिए हम माइंडफुलनेस के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से वर्क प्लेस पर माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस किया जा सकता है और वो कितनी इफेक्टिव हो सकती है। उसकी दूसरी दूसरी वजह ये है माइंडफुलनेस के बारे में बात करने की कि वर्क प्लेस में हमारे बहुत सारे टास्क होते हैं जिनकी वजह से हम ओवरलोड हो जाते हैं और स्ट्रेस फील करने लग जाते हैं, जिसका एंड अप होता है डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से, और जिनकी वजह से हम बिल्कुल भी काम पर फोकस नहीं कर पाते। सबसे पहले हम देखेंगे कि माइंडफुलनेस है क्या। Mindfulness can be described as the practice of paying attention in the present moment and doing it intentionally and with non-judgment. माइंडफुलनेस एक ऐसा अमल है जिसमें हम अपनी मुकम्मल तवज्जो अपने हाल पर देते हैं, जो कि लम्हा हम गुजार रहे होते हैं, जो काम हम कर रहे होते हैं, मुकम्मल तवज्जो उस पर देते हैं, बगैर किसी सोच के, बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के और बगैर किसी जजमेंट के। माइंडफुलनेस मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और इससे हमारा फोकस और अटेंशन और कंसंट्रेशन बेहतर बन सकती है। माइंडफुलनेस वर्किंग means applying focus and awareness to everything you do from the moment you enter to the office. Focus on the task at hand and recognize and release internal and external distractions. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि माइंडफुलनेस डिपेंड करती है हमारी मुकम्मल फोकस पे और हमारी अटेंशन पे। माइंडफुल माइंडफुल होने का मतलब ये होता है कि हम हमारी मुकम्मल तवज्जो, हमारा फोकस जो है अपने अभी के काम पर है और हम अवेयर हैं कि हमारे हमारे इर्द-गिर्द ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा काम डिले हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपने डेडलाइन्स को मीट नहीं कर पाते और हमारा जो वर्कलोड होता है वो बढ़ जाता है। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जब आप ऑफ़िस जाते हैं और आपके पास एक लिस्ट होती है मुकम्मल काम करने की कि आज मुझे ये काम करना है, लेकिन कम पूरा दिन गुज़रने के बाद आप देखते हैं एट द एंड ऑफ द डे कि मेरे पास जितने काम थे मैं उतने कंप्लीट नहीं कर पाया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 5 टास्क मिले हैं आज के दिन, तो मैक्सिमम आपने उनमें से 2 किए हैं या 3 किए हैं। ठीक है? तो ये चीज़ है कि हमें
इसकी वजह से ज़रूरी है कि हम फोकस करें अपने हाल पे, अपने प्रेजेंट मोमेंट पे, हम जो अभी काम कर रहे हैं उस पे। जब हम इस तरह से करने लगेंगे तो हमारा जो वक़्त एक काम में 2 घंटे, एक काम अगर 2 घंटे में हो रहा है तो आपका वो टाइम रिड्यूस हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सकेंगे और मिनिमम टाइम में अपना काम कर सकते हैं। और इससे आपके गलती करने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएँगे और क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। जब भी हम अपना दिन शुरू करते हैं तो रिसर्चेस ये प्रूव कर रही हैं कि हम एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करते हैं अपने ब्रेन से। उसकी क्या वजह है कि हम स्ट्रेस हार्मोन क्यों रिलीज करते हैं? उसकी वजह ये है कि हम जैसे ही नींद से उठते हैं तो हम अपने दिन भर के सारे कामों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है। तो वो कामों के बारे में सोचकर एक स्ट्रेस रिलीज होता है हमारे ब्रेन से, जिसमें हमारी फ्लाइट और फाइट वाली जो कंडीशन है, वो इंस्टिंक्ट है, वो रिलीज होती है कॉर्टिसोल, और उसके बाद वो ब्लड में चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कैसे हम माइंडफुलनेस को अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहला तरीका ये है कि जब हम सुबह उठें तो 2 मिनट के लिए अपने बेड पर ही खामोशी के साथ अपने सांस को महसूस करें, अपनी ब्रीथिंग को महसूस करें। और जो भी कोई हमारे माइंड में सोच आ रही है, कोई स्ट्रेस आ रहा है, कोई डिस्ट्रैक्शन है हमारे इर्द-गिर्द, तो उस पर बिल्कुल भी तवज्जो ना दें। हमारी सारी तवज्जो हमारी ब्रीथिंग पे होनी चाहिए। आप चाहें तो डीप ब्रीथिंग भी कर सकते हैं, इनहेल, एक्सहेल, और उसके बाद उस पे फोकस कर सकते हैं। और अगर आपको कोई इस तरह की सोचें आ भी रही हैं, तो आपने उनको इग्नोर करके दोबारा से अपने फोकस को अपनी ब्रीथिंग पर लेकर आ जाना है। इससे क्या होगा कि आपका माइंड रिलैक्स होगा और आप काम करने के काबिल हो जाएँगे। सेकंड स्टेप क्या है कि जब आप ऑफ़िस में एंटर होते हैं, तो आप अपनी सीट पर बैठ के 10 मिनट के लिए माइंडफुलनेस की मेडिटेशन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अपनी कार में, ऑफ़िस में एंटर होने से पहले अपनी कार में बैठकर भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका तरीका भी ये है कि आपने अपनी चेयर पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स कंडीशन में बैठ जाना है, बिल्कुल अपनी बॉडी को रिलैक्स पोस्चर में रखना है और आपने डीप ब्रीथिंग करनी है, इनहेल, एक्सहेल। जब आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस कर रहे होंगे, तो आपने अपना जो फ़ोकस है वो बिल्कुल अपनी ब्रीथिंग पर देना है, आपने फ़ोकस रहना है, अपनी अटेंशन देनी है उस रिलैक्सेशन को पे। और इसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप बस वो 10 मिनट गुज़ारना चाह रहे हैं और जल्दी-जल्दी डीप ब्रीथिंग करके और बस आप फिनिश करना चाह रहे हैं, बल्कि आपने उस टाइम को एन्जॉय करना है, उस मोमेंट को एन्जॉय करना है, रिलैक्स फ़ील करना है, अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना है, अपने माइंड को फ्रेश रखना है। और अपने जिस तरह जैसे ही आप ये 10 मिनट की एक्सरसाइज़ करके फिनिश करके उठेंगे, तो आपको महसूस होगा कि मैं कितना रिलैक्स हूँ और कितना फ़ोकस्ड हूँ, और मैं अपने आज के काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। 2 स्किल्स जो डिफाइन करती हैं माइंडफुल माइंड को, वो क्या है, वो है फ़ोकस और अवेयरनेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो भी काम कर रहे हों, उस पर हम बहुत अच्छे तरीके से फ़ोकस्ड रहें। अभी मैंने आपसे 2 एक्सरसाइज़ेज़ डिस्कस की, जिसमें एक थी कि आप जब सुबह उठें, उस वक़्त 2 मिनट के लिए आपने डीप ब्रीथिंग करनी है और अपने साँस पे तवज्जो देनी है। उसके बाद आपने ऑफ़िस में एंटर होने के बाद। इसी तरह फ़ोकस का मतलब है कि आप जो भी छोटे-बड़े काम कर रहे हैं, आप उन पर तवज्जो देकर और फिर उनको करें। और अवेयरनेस का यहाँ पर मतलब ये है कि हम अवेयर हों उन चीज़ों के बारे में जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, अपने काम से हटाती हैं, जो कि हमें परेशान करती हैं और जिनकी वजह से हमारा काम और डिले होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट बना रहे हैं ऑफ़िस की, या कुछ भी कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं, तो आपने अगर साथ के साथ बहुत सारे ब्राउज़र्स खोले हुए हैं, उसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। क्योंकि आप
फिर दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे, आप उनको देखना शुरू हो जाएँगे। तो बेहतर है कि आप जो काम कर रहे हैं, आप ये सोचें कि मैंने सिर्फ़ अभी इसी को मुकम्मल करना है। इवन आप बहुत कोशिश करें कि मोबाइल फ़ोन भी यूज़ ना करें, क्योंकि ड्यूरिंग ऑफ़िस टाइम आपकी फैमिली में मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स को भी पता होगा कि आप ऑफ़िस में हैं और बिज़ी हैं, तो कोई आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा होगा। लेकिन आप जस्ट अपना हैबि हैबिट के अकॉर्डिंग यानी कि जो आदत हमने बनाई हुई होती है, मोबाइल को बार-बार देखने की, नोटिफ़िकेशंस चेक करने की और फ़ेसबुक को स्क्रॉल करने की या कुछ भी कोई भी एक्स वाई ज़ेड आप काम कर रहे हैं, तो उसको अवॉइड करें, जितना कोशिश करें अवॉइड करें। और आप चाहें तो अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पर रख सकते हैं। अगर मोबाइल फ़ोन का कोई काम नहीं है जो आप इस वक़्त जो काम कर रहे हैं, उसमें अगर आपके फ़ोन का कोई काम नहीं है, तो आप उसको साइलेंट मोड पर कर दें या फ्लाइट मोड पर। आप इसके बाद देखेंगे कि जो काम आपका 1 घंटे में होता था, वो आधे घंटे में हो जाएगा। जिस काम में आपको 2 घंटे लगते थे, वो 1 घंटे में हो जाएगा और उसमें गलती करने के भी चांसेस बहुत ही कम होंगे, ठीक है? तो मकसद इसका ये है कि आपने अपना काम भी मुकम्मल कर लिया और वक़्त पे कर लिया और आपको और टाइम मिल गया दूसरे कामों को ख़त्म करने का। अच्छा, जब जैसा कि हम बात कर रहे हैं माइंडफुलनेस एट वर्क। माइंडफुलनेस एट वर्क में यही चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं अपना, उस पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहें। अब जब माइंडफुलनेस की बात आती है, तो इसमें सिर्फ़ अपना हमारा जो है वर्क प्लेस का काम नहीं होता, हमारा हर अमल होता है। अगर हम वॉक कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपकी वॉक करने में भी माइंडफुलनेस मेडिटेशन होनी चाहिए। यानी आप बहुत तवज्जो से अपनी वॉक करें। फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हम वॉक करते हैं और हमारा वेट लूज़ नहीं होता। अगर वो इस पर्पज़ के लिए वॉक कर रहे हैं कि हमारा वेट लूज़ हो और हम फिट हो जाएँ, तो उसकी वजह यही होती है कि वो वॉक करते हुए या गाने सुन रहे होते हैं या तो फिर बातें कर रहे होते हैं। मीन्स उनकी तवज्जो नहीं होती अपनी वॉक करने पर। तो फिर जब हम जो काम कर रहे हैं उस पर तवज्जो नहीं होगी, तो उसका वो इफ़ेक्ट नहीं होगा, उसका वो फ़ायदा नहीं होगा जो कि होना चाहिए। इसी तरह अगर हम खाने की बात करें, तो हमें बहुत माइंडफुलनेस ईटिंग करनी चाहिए। हमें खाना बहुत तवज्जो और फ़ोकस के साथ खाना चाहिए, उसको एन्जॉय करना चाहिए, उसका हर एक बाइट को एन्जॉय करना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि खाना जो भी आप खा रहे हैं, उससे जो आपकी बॉडी को फ़ायदा मिलना है, वो मिलेगा, ठीक है? और दूसरा इससे फ़ायदा ये होगा कि आप ओवर ईटिंग नहीं कर लेंगे। आपका ब्रेन आपको मैसेज देगा कि हाँ, अब आप फुल हो चुके हैं, आपको और खाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि खाना खाते हुए हम टीवी देख रहे होते हैं, हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, हम बातें कर रहे होते हैं, तो फिर कभी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और खाने का जो भी एक बॉडी के अंदर जो एक एक्चुअल इसका फ़ायदा होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। तो माइंडफुल ईटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम बैठे हैं, हमारी सिटिंग पोज़ीशन किस तरह की है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा माइंडफुल होना चाहिए और लिसनिंग विद नॉन जजमेंट, ये भी एक माइंडफुलनेस का हिस्सा है कि हम जब किसी की भी बात सुन रहे हैं, तो हम मुकम्मल तवज्जो से सुनें। ये ना हो कि ज़हन में कोई और बात चल रही है और हम सिर्फ़ सर हिला रहे हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी की बात सुनते ही उसको जज करने लग जाते हैं या उनको कमेंट्स करने लग जाते हैं, तो ऐसा भी करने से अवॉइड करना है। क्योंकि इससे आपकी लिसनिंग का जो स्टाइल है और आपकी डिसीजन मेकिंग का जो स्टाइल है, वो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट होता है क्योंकि बगैर सुने मुकम्मल बात को हम फ़ौरन जज कर लें, तो इट मीन्स कि हमारी थिंकिंग पैटर्न्स में कोई प्रॉब्लम है। तो माइंडफुलनेस अगर हम लिसनिंग करेंगे, बहुत तवज्जो से बात सुनेंगे, तो एट द एंड हम बहुत अच्छे तरीके से किसी भी अगर चीज़ का डिसीजन लेना है, तो वो ले सकते हैं और अगर हमें एम्पैथाइज़ करना है, हम किसी की प्रॉब्लम सुन रहे हैं, उसको एम्पैथी शो करनी है, तो हम उसको एक्चुअल वे में एम्पैथी शो कर सकते हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं? माइंडफुलनेस किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद है? तो सबसे पहले ये हमारा स्ट्रेस ये रिड्यूस करता है।
हमें स्ट्रेस को मैनेज करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है, हमारे फोकस को बढ़ाता है, हम बहुत अच्छी तरीके से तवज्जो के साथ, कंसंट्रेशन के साथ अपने कामों को कर सकते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जिनका फोकस और स्पैन ऑफ अटेंशन कम होता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इवन दो आजकल हर मामले में ही हमारा हमारी अटेंशन और हमारा फोकस जो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि हम अपने माजी या मुस्तकबिल की सोचों में बहुत ज़्यादा गुम होते हैं और हमें पता ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। जो भी कर रहे होते हैं वो बस प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं। हमारी जो इंटेंशन, हमारी जो तवज्जो होती है वो उन चीज़ों में नहीं होती। माइंडफुलनेस जो है वो इम्प्रूव करती है हमारी इमोशनल रेगुलेशन को। यानी कि अगर इम्पल्सिविटी है हमारी पर्सनैलिटी में, जल्दबाजी है, चाहे वो कोई बड़ा हो या बच्चा हो, बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो जल्दबाजी है उसको कम करता है। हमारे अंदर एक पेशेंस जो है वो क्रिएट होती है माइंडफुलनेस के ज़रिए, हमारी इमोशनल रेगुलेशन जो है वो बेहतर होती है। हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस इम्प्रूव होती है कि जो भी हमारे इश्यूज होते हैं, लाइफ के स्ट्रेसेस होते हैं, फैमिली इश्यूज हो गए या वर्क इश्यूज हो गए या किसी भी रिलेशनशिप के कोई इश्यूज हो गए, तो उनको बहुत ही एक ज़हीन तरीके से, एक अच्छे तरीके से हम उनको हल कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम बहुत जज्बाती होकर कुछ गलत फैसले लें। तो माइंडफुलनेस के ज़रिए हम उनको बहुत बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। इंक्रीज्ड एम्पैथी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम किसी की बात को अच्छे तरीके से सुनते हैं और समझते हैं, तो हमारे अंदर ये सलाहियत पैदा होती है कि हम उसको एम्पैथाइज़ करें और उसकी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझें। सेकंड चीज़ ये है कि रिस्पेक्ट का एलिमेंट डेवलप होता है माइंडफुलनेस के ज़रिए कि किस तरह ख़ास तौर पे हम बच्चों को माइंडफुलनेस अगर सिखाएँ, बच्चे किस तरह से उन्ह उन हम क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो ग्रोइंग एज में होते हैं, हम उनको जो सिखा रहे होते हैं वही उनकी पर्सनैलिटी पर इफ़ेक्ट करता है और उसी तरह से उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो उनमें अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, दूसरों को इज़्ज़त देने की, रिस्पेक्ट करने की। रेज़िलियंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है अगर तो हम माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करें, और रेज़िलियंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हमारे फिज़िकल वेल-बीइंग को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है, यानी कि हमारी जिस्मानी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसमें हम जब हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन कर रहे होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप रिलैक्सेशन कर रहे हैं, डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं, और अगर आप वॉक कर रहे हैं, माइंडफुल वॉक कर रहे हैं, माइंडफुल ईटिंग कर रहे हैं, तो ये सारी हमारी जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती हैं। क्योंकि इसमें जो भी हम काम कर रहे हैं, उसका जो एक्चुअल रीज़न है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसको हम मीट कर रहे होते हैं, वो मिल रहा होता है हमें। हमारी क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, क्योंकि हमारी सोचने की समझने की सलाहियत अच्छी होगी तो हम क्रिएटिव ज़्यादा होंगे। ये नहीं कि हम जो चीज़ें शुरू से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं बस उसी को ही रिपीट करते रहें। अगर आप वर्क प्लेस में हैं तो आपके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होगी, और अगर आप कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो आपके अंदर तब भी क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक अच्छे अंदाज में अपने कामों को अंजाम दे सकें। अच्छा, अब बात की आती है, काफ़ी लोग ये समझते हैं कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो है, क्या वो किसी मज़हब से उसका ताल्लुक है, जबकि ऐसा नहीं है। माइंडफुलनेस जो है वो उसका ताल्लुक किसी मज़हब से नहीं है, वो एक एक्सरसाइज़ है, एक अमल है जिसको करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसको देखा जाए, इसको ये 30 साल से प्रैक्टिस की जा रही है। रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि इसको हॉस्पिटल्स में, बिज़नेस में, एजुकेशन एंड मिलिट्री हर जगह पर इसको प्रैक्टिस किया जाता है। तो माइंडफुलनेस जो है वो बिल्कुल भी रिलीजियस किसी मज़हब से इसका ताल्लुक नहीं है। हर रिलीजन का इंसान, हर मज़हब से ताल्लुक रखने वाला इंसान इसको कर सकता है।
यहाँ पे मैं आपको कुछ माइंडफुलनेस की टिप्स बताऊंगी। बी हियर एंड नाउ, यानी कि अपने हाल में रहना, अपने जो करंट आपकी सिचुएशन है, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, चाहे आपकी ईटिंग है, चाहे वॉकिंग है, बल्कि प्रेयर जो हम नमाज पढ़ते हैं, या जो लोग चर्च में जाते हैं, या जिसका जो भी मजहब है, वो अपनी जो भी इबादत करते हैं उसके अंदर अपनी तवज्जो को अपनी तवज्जो उसमें रखें, अपनी अटेंशन जो है, अपना फोकस जो है, अपना कंसंट्रेशन जो है अपनी इबादत में लेकर आए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नमाज पढ़ते हुए भी हमारे माइंड में दूसरी चीजें चल रही होती हैं। काफी लोग ये सवाल भी करते हैं कि हम नमाज पढ़ते हुए हमारी तवज्जो नहीं रहती। काफी लोग ये कहते हैं कि नमाज पढ़ते हुए मुझे मेरे जहन में ये सोचे आ रही होती हैं कि मुझे अभी नमाज के बाद ये करना है, ये करना है। या काफी लोग ये सोचे होते हैं कि उनकी जो भी घरेलू परेशानियां या किसी भी किस्म की टेंशन जो भी उनके माइंड में चल रही होती हैं, वो ही नमाज के बारे में भी वो उन्हीं को सोचे होते हैं, ना कि वो ये सोचें कि हम इबादत कर रहे हैं और हम जो भी वर्ड्स पढ़ रहे हैं, जो भी आयतें पढ़ रहे हैं, उन पर फोकस उनका नहीं होता, उनका उनकी इबादत की तरफ रुझान नहीं होता, क्योंकि उनका जहन जो है वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड होता है। तो इबादत में भी आप माइंडफुलनेस को लेकर आए हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। मेडिटेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, डीप ब्रीथिंग हो गई, और दूसरी चीज़ें हैं अवेयरनेस। आपने अपने आप को देखना है कि मेरे पास अभी क्या एटमॉस्फेयर है, मैंने इसमें किस तरह से फोकस्ड रहना है, और कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, तो उनको आप रिमूव करें। लेटिंग गो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी एक टिप है कि आप जो भी चीज़ें, जो भी सोचें आ रही हैं आपको माइंडफुलनेस मेडिटेशन के दौरान, आप उनसे अपना जहन हटाने की कोशिश करें, आप उनको इग्नोर करके दोबारा से अपने माइंडफुलनेस मेडिटेशन के प्रोसेस में आ जाएं। एम्पैथी, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझना, हमारे हम सबके अंदर एज अ ह्यूमन ये कैपेबिलिटी होती है कि हम दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझ रहे होते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम जो होती है वो ये है कि हम उसका इजहार उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह से करना चाहिए। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करें, ताकि हमारे अंदर एम्पैथी और उसका उसका जो इजहार है, जो एक्चुअल उसका कन्वे करने का जो स्टाइल है, वो हम उसको अडॉप्ट कर सकें। जैसा कि मैंने आपको बताया, माइंडफुलनेस को आप अगर अपने वर्क प्लेस में प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी कंपनी को सेव कर सकती है, आपके मनी को सेव करती है, आपके रिसोर्सेज को रिड्यूस कर सकती है, आपके टाइम को रिड्यूस कर सकती है। यानी कि आपका एक वक्त जो है, अगर किसी काम में बहुत ज़्यादा गुजर रहा होता था, 1 घंटे में आपका एक काम हो रहा है, तो उसका टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट डेवलप करें और बहुत खुश रहें, आपका मूड अच्छा रहे, आपको डिप्रेशन होने से बचाती है, क्योंकि डिप्रेशन का भी जो प्रोसेस है वो किस स्ट्रेस से ही स्टार्ट होता है। जब हम स्ट्रेस लेना शुरू करते हैं, तो वो स्ट्रेस बढ़ता बढ़ता डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और एंग्जाइटी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भी माइंडफुलनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। ये सारा था माइंडफुलनेस एट वर्क प्लेस से रिलेटेड। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा और आप इसको ट्राई करेंगे। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको जवाब दूं। सी यू, बाय। हमारे माइंड केयर ऑन के प्लेटफॉर्म को विजिट करते रहें। अपनी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी इश्यूज हो, आप उनके हवाले से हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारे पास इस वक्त 4 साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, मिस्टर गुलाम कादिर, मिस फायजा इलियास, मिस अनम जफर, और मैं फरानाज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।